फ्रेंड्स, अभी मार्केट का ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है? आप कहोगे कि ऑब्वियसली बेयरिश ही है। निफ्टी 20,200 से बहुत बुरी तरीके से गिरा, आज 19,400 तक पहुंचा और ये जो गिरने का सिलसिला है ये फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो तो फिर आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? आपको सुकून चाहिए, आप एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओगे जो बना के आप सुकून से अपना काम कर सकते हो। तो ऐसे में आप अगर एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हो, ओटीएम कॉल ऑप्शन, मान लो 19,800 का आपने एक कॉल ऑप्शन सेल किया, उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है? क्योंकि मार्केट यहां से बहुत तेजी से गिरा, कभी भी कहीं से भी शार्प पुल बैक आ सकता है या फिर एक रिवर्सल आ सकती है कि नहीं? तो ऐसे में अगर आप एक नेकेड ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका बहुत ज्यादा रिस्क होगा। तो आप अभी कहोगे कि मैं यहाँ पर एक हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक क्रेडिट स्प्रेड बना दूंगा, लेकिन उसमें भी लॉस तो है, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। तो आज हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी एक प्रोफेशनल के लिए बहुत बढ़िया सूट करेगा। तो स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं पूरा डिटेल्स आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक तो रिस्क है, मार्केट में हमेशा रिस्क तो थोड़ा बहुत रहेगा, बिल्कुल आप रिस्क फ्री नहीं हो सकते, लेकिन वो क्या है, उसको कैसे मिटिगेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं सीधा स्ट्रेटेजी बिल्डर पर चलता हूँ और ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये आपको इंडेक्स में बनानी है, स्टॉक में नहीं बनानी है, और इसको आपको मंथली ऑप्शन में ही बनानी है। जैसे आज तो 4 अक्टूबर है, तो हम लोग निफ्टी का मंथली एक्सपायरी जो है 26 अक्टूबर इसमें बनाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो बैंक निफ्टी पर भी बना सकते हो, लेकिन निफ्टी पर बेहतर है क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा कम वोलेटाइल है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, सीधा स्ट्रैटेजी को बिल्ड करके दिखाता हूं। देखो अभी निफ्टी का स्पॉट है 19,400, ठीक है, क्योंकि हम लोग का व्यू पॉइंट बेयरिश है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। मंथली ऑप्शन ले लेते हैं, तो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे। कौन सी कॉल ऑप्शन? स्लाइडली ओटीएम ऑप्शन 19,500, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट कर दिया। एंड बाय चांस यहां से रिकवरी आया या शार्प पुल बैक दिखा तो हमें लॉस हो सकती है, इसलिए यहां से हम लोग तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर का एक कॉल ऑप्शन को हम लोग बाय कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, लगभग 1:1 के आसपास है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेटेजी बना के क्या फायदा होगा? तो हमें थोड़ा ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए और सुकून देना चाहिए। तो ये तो एक क्रेडिट स्प्रेड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड रिस्क को बिल्कुल जीरो कर देंगे, क्योंकि बहुत नीचे मार्केट आ गया। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगा के देखोगे, यहाँ पर निफ्टी देखो कहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक, मतलब आज का डेट में निफ्टी लगभग 78% का रिट्रेसमेंट दिखाया, ठीक है। तो यहां से कभी भी शार्प पुल बैक आ सकती है, इसलिए हम लोग को अपसाइड रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग नीचे का एक पुट ऑप्शन को सेल कर देंगे। देखो निफ्टी जैसे यहां तक आ चुका है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 19,200 पर है, ठीक है। तो यहां तक आ सकता है निफ्टी, यहां से फिर वापस मुड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 19,200 इससे थोड़ा नीचे 19,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहां पर एक तो सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी, जितना भी तेज क्यों ना गिरे यहां तक आके तो निफ्टी एक बार रुकना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे ताकि हमें और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट मिले, ठीक है। तो हम लोग 19,000 का पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे। तो अभी जो स्ट्रेटेजी बनाना, ये देखो अपसाइड रिस्क बिल्कुल जीरो हो गया। हम लोग डाउनसाइड रिस्क को जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि हर तरफ आप रिस्क तो जीरो नहीं कर सकते। तो हम लोग डाउनसाइड रिस्क, क्योंकि उसका चांस बहुत कम है, इसलिए हम लोग
डाउनसाइड रिस्क को एज इट इज रखेंगे, लेकिन अपसाइड रिस्क हम लोग जीरो कर देंगे। और बाय चांस मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी आ गया तो उस वक्त आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी बनाना, इसमें आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। मैक्सिमम प्रॉफिट है 6100 का। तो एक महीने में ये जो प्रॉफिट है मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर ब्रेक इवन देखो 18,870 के आसपास है, ठीक है। तो डाउनसाइड में तो बहुत ज्यादा आपको बफर मिल रही है कि नहीं, और अपसाइड में रिस्क तो है ही नहीं। एंड बाय चांस ये लेवल ब्रेक होता है, ये जो 18,877 है, ये ब्रेक होने से आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट पर उतर जाना होगा। और अगर आप एडजस्टमेंट्स नहीं जानते हो, सिंपली आप यहाँ से एग्जिट करो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा। लेकिन ये जो लेवल है ना 19,800, ठीक है, 900 मान लो, ये लेवल टूटने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि उससे पहले 19,200 को ब्रेक करना पड़ेगा एंड देन 19,000 लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज अ रॉक बॉटम सपोर्ट, एंड उसके बाद ही आपको 18,900 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसका चांसेस बहुत ही कम है। बाय चांस यहां तक आ गया तो आप सिंपली एग्जिट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने क्रेडिट स्प्रेड बनाया तो इसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा तब तक, ठीक है। तो जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब तक कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप वो प्रॉफिट ले सकते हो एंड सिंपली एग्जिट कर सकते हो। और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। वो कैसे करना है वो बहुत सारा प्रोसीजर है, अगर आप कहोगे तो मैं उसका ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है एडजस्टमेंट्स बोलकर, तो फिर मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यानी ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक से सीखना चाहते हो, एडजस्टमेंट सीखना चाहते हो, तो उसके लिए मेरा बहुत सारा कोर्सेज है। एडजस्टमेंट्स का है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज है, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये तो बेस्ट सेलिंग कोर्स है यूडेमी का, तो आप ये सारा कोर्स ले सकते हो। और अगर आप इंटरडे ऑप्शन करते हो तो उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन कंसिडर दिस कोर्सेज। सो एनीवे आज के लिए इतना ही, थैंक यू।